सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर CSIR की एक और सरकारी नौकरी यहाँ पर आ चुकी है। ITI पास आउट और डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी यानी IICB यूनिट की तरफ से। इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं। एक तो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी आपकी है टेक्नीशियन 1 जिस पे ITI पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखेंगे वैकेंसी का पूरा डिटेल यहाँ पे। एक्चुअल में एक ही यूनिट से वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था CSIR की 2-3 यूनिट की तरफ से वैकेंसीज आई हैं जिनका ऑलरेडी चैनल पे वीडियो मौजूद है, उन्हें आप देख के फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड यहाँ पे आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन का लिंक है, यहाँ पे ये दूसरा आपको लिंक मिल जाएगा शॉर्ट नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। इसमें आप देखिए ये CSIR आपका कोलकाता में यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपको हम फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर दें। आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना एंड फीस पेमेंट। साथ में 31 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे 5:30 बजे तक। रिटन एग्जामिनेशन एंड जब भी एडमिट कार्ड आपका आएगा उसका यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका डिटेल भी हम आपको ज़रूर बता देंगे। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर एजीज ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR उसके अंतर्गत आता है, जो कि कोलकाता में स्थित है। वहीं पे आपको काम करना होगा। इसमें बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिसर्च जो है वो होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल 4 पोस्ट है। ये पे लेवल यहाँ पे आपका रहेगा 35,400, यानी इनिशियल सैलरी आपकी 50 से 55,000 रुपये यहाँ पे रहने वाली। इसमें BSc मांगा गया PCM में। ठीक है, आपने BSc अगर PCM में किया 60% मार्क्स के साथ तो आप कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जाएगा। इसी तरीके से आप टेक्निकल असिस्टेंट में देखिए, यहाँ भी BSc मांगा गया है। इसके और आप नीचे आएंगे, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो उसमें भी 2 वैकेंसी है। ठीक, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी पे। डिप्लोमा की वैकेंसी है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट है टेक्नीशियन 1 की पोस्ट। ये आपका टेक्नीशियन 1 में एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी यहाँ पे सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से अनरिजर्व में आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखी गई है। ग्रुप C नॉन गेस्टेड पोस्ट है। पे लेवल 2 यानी यहाँ पे आपका 19,900 बेसिक होगा। तो इनिशियल आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास बनने वाली है। आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें 10th प्लस ITI मांगा गया है RAC मैकेनिक RAC ट्रेड में, या 10th एंड 2 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया हो मैकेनिक RAC ट्रेड में। साथ में 2 साल का ITI या 2 साल की अप्रेंटिसशिप के बाद 1 साल का इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस भी मांगा गया रिलेवेंट फील्ड में, तब आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक, आपको यहाँ पे जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे RAC से रिलेटेड, चिलर वर्क से रिलेटेड, उन सब में आपको उनका सपोर्ट करना होगा एज अ टेक्नीशियन। नेक्स्ट वैकेंसी टेक्नीशियन की है। अनरिजर्व में एक सीट है। 28 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। ये भी आपका पे लेवल 2 की जॉब है। इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपका हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट टेक्नीशियन की ही है। यहाँ पे OBC कैटेगरी में एक सीट है। एज लिमिट यहाँ भी 28 साल है। OBC है, 3 साल की छूट मिल जाएगी 31 साल तक। ठीक है, इसमें आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में ITI NCVT या SCVT से किया हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी फिर से यहाँ पे 1 एक ही सीट है SC कैटेगरी में, लेकिन ये PWBD ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है तो उसके लिए है। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। PWD है तो आपको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, मिनिमम 55% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए 10th में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस, आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ PWD छात्र भर पाएंगे। अगली टेक्नीशियन की पोस्ट है। 2 सीट है। EWS की 1, SC कैटेगरी में 1 है। यहाँ पे ये आपका कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में है। इसमें अगर आपने यहाँ पे ITI किया है, साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है क्योंकि ITI 1 साल का कोर्स होता है। यही वैकेंसी यहाँ पे टेक्नीशियन की है। पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं, मेरा तो यही सजेशन होगा आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। आइए बाकी प्रोसेस देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें टेक्नीशियन में तो आपके 3 पेपर यहाँ पे होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे
कंप्यूटर बेस्ड या OMR टेस्ट होगा आपका, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट समय मिलेगा आपको। 10वीं या ITI लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। पहला जो पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा आपका, 1 घंटे का। इसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 चेक होगा। पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। पेपर 2 30 मिनट का होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 नंबर का। यहाँ पे 1/3 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 3 आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपके कंसर्न ट्रेड से क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। फीस की बात करें तो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं, लेकिन बाकी अदर कैटेगरी जनरल OBC का यहाँ पे 500 रुपये फीस लगेगा। तो फीमेल कैंडिडेट्स जरूर फॉर्म भरिएगा जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, कोई फीस भी आपकी नहीं लगने वाली है। अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो फॉर्म यहाँ पे आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन मोड में, ऑलरेडी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। पोस्टिंग आपको मिलेगी कोलकाता में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट में हमने छूट की बात की, कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, आप किसी भी कैटेगरी से अगर अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एज लिमिट में छूट नहीं मिलेगी। बट अगर आप अपनी कैटेगरी की सीट है उसमें भर रहे हैं तो SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि बाद के हैं, जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद का है, इसको बाद में जब भी एडमिट कार्ड आपका आएगा बाकी चीज़ें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। सेंटर अगर यहाँ पे देखें तो चांसेस पूरे का आपको सेंटर कोलकाता में मिलेगा। बाकी अगर फॉर्म भरने में सेंटर शो होगा तो हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर बता देंगे। अदर कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं जिनको आपको एक बार ज़रूर रीड कर लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, ठीक है। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। उस केस में एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, अभी रिसेंट में आपने CSIR का एक फॉर्म भरा होगा उसमें भी सेम चीज़ अपलोड कराई जाती है, ये भी आपको एक पेपर पे लिख के अपलोड करना होगा। अगर आपने पहले से लिख के रखा है तो उसी को आप स्कैन करके रखिए, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स आपके दिए गए हैं जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेना है। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो आपका सही फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन CSIR IICB का, जिसमें ITI के RAC ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, इतने ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पे है। एक 2 पोस्ट ही है लेकिन परमानेंट जॉब है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस केस में। फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप लोग खुद के मोबाइल से ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। थैंक यू।